जो कुछ भी करो, लेकिन पुलिस वालों से लफड़ा मत करो। मगर तुम्हारे लोगों ने उन्हीं को मार डाला। भैया अगर हम उनको नहीं मारता तो इन वेपन्स के पीछे में अपना जी के साहब का हाथ है, उनको पता चल जाता। ये तुम समझा? अरे हाँ कैसे पता चलेगा? वो कोई मामूली बंदूकें नहीं जी, AK-47 हैं। तभी तो उस केस को उग्रवादियों पे धकेल दिया मैंने। अजीब, भूखों को खाना खिलाओ तो वो खुश होते हैं, लेकिन मुसीबत से बचाने वाले मुझ जैसे को रुपया खिलाना पड़ता है। आप ही तो बोलते थे हमेशा। हेलो, हमारे बैंक चेयरमैन का एनकाउंटर करने वाले उस एसीपी रंजीत कुमार को इस इलाके का एसीपी बनाकर ट्रांसफर किया गया। बड़ा ही डेंजरस ऑफिसर है। सुनील राठौर जी, उससे होशियार रहना। वो कभी भी तुमसे कोई भी फाइल मांग सकता है। जी। वेलकम टू आवर पुलिस स्टेशन सर। मैं सुनील राठौर, ये सूरज भान सर। क्या ये? करेंट फाइल्स। क्लोज्ड फाइल्स ले आइए। ये क्या सर, आपसे पहले आए ऑफिसर सब चार्ज लेते, हमेशा करंट फाइल्स मंगवाते थे। मैं तो क्लोज्ड फाइल्स ही मांगूंगा, यही मेरा स्टाइल है। गुड मॉर्निंग सर। करने से पहले तुम जैसे लोगों को खत्म करना चाहिए। गरीब किसान बड़ी मुश्किल से रुपया जोड़कर खाद खरीदता है, तुम जैसे बेईमान लोग उसमें मिलावट करके उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। उस ट्रक में रखी बोरियां नीचे उतारो। माता पिता की चिता को आग देने वाले इन बेजान हाथों से तुम्हारी बाप की गड्डियों को चढ़ाऊंगा कुत्ते। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसे, इसी ने सब कुछ किया है। कोई कहीं मर गया है बोल के हम सबको बहुत मारा और हमारी बोरियों को भी जला दिया सर। क्या तुमने ही ये सब जलाया है? नहीं, मैंने नहीं मैंने नहीं मैंने सुनो, सब मैंने कह रहे हैं। इसका सुभाष चंद्र बोस फैमिली से कोई कनेक्शन है क्या? शायद इनके परदादा उनके साथ थे। वैसे हमें क्या लेना देना,
सब लोग मैं बोल रहे हैं। हमारे स्टेशन में 2 ही सेल्स हैं साहब। शॉर्ट सर्किट हुआ है बोल के केस को बंद कर देते हैं। तुमसे मैंने आइडिया पूछा क्या? मुझसे पूछेंगे, मुझे मालूम था। अच्छा, यानी मुझे आइडिया नहीं आता क्या? रुको राजेश्वरी, मेरे सवालों का जवाब देने के बाद ही वो आज खाना खाएगा। क्या लगता है आपको मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ? गिरीश, तुम रुको माँ। अगर वो लकड़ी उठाएंगे तो हाथ सामने दिखा के पहले की तरह गिनते गिनके कान पकड़ के मार खाने के लिए अभी भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। वही आदत है। आज भी अगर उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। आपके बिना भी 12 साल हमने बिताए, ये मत भूलिए। इतना गुस्सा है तुझमें? लोगों को इकट्ठा करके ठेकेदार के फर्टिलाइजर्स को क्यों चलाया तूने? बप्पा रावत को नहीं जलाया, शुक्र मानिए। सुन लिया तुमने? बचपन में चाकू मिल जाए तो मार दूंगा बोलता था, और अब जलाने की बात करता है ये तुम्हारा बिगड़ा लाडला। इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। दोषियों को सजा देने वाले भगवान राम और कृष्ण की हम लोग पूजा करते हैं ना, और गलती करते हुए इस देश में खौफ फैलाने वाले उग्रवादियों को हमारी सेना मौत के घाट उतार रही है। जब तो उस किसान परिवार की मौत का कारण बने बप्पा रावत से बगावत करना गलत लगा आपको? तुम कौन होते हो बगावत करने वाले? पुलिस जो है। हाँ, पुलिस वाले हैं, मगर खुद पुलिस वाले हमारी रक्षा कीजिए कह के गुजारिश करते फिरते हैं। पुलिस वालों के पहुंचने पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तभी सबने दोष अपने ऊपर ले लिया था और बच निकले थे तुम। नहीं तो इस वक्त तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। मुझे खूब याद दिलाया। वैसे इस घर से तो मेरे लिए जेल ही बेहतर है। गिरीश बेटा ये क्या बोल और रहा नहीं तो है? क्या माँ, घास खा रहे जानवर के भी मनुष्य नजदीक नहीं जाता, और मुझे खाना खाते वक्त इन्होंने। गिरीश, 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 बचपन में मेरे साथ द्वेष किया, चुप रहा, मगर अब नहीं सहूंगा। गिरीश, ये क्यों ऐसा होता जा रहा है? उसने जो बातें बोली उसे आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आप खुद समझ जाएंगी। अरे कल्लू, उस जलाने वाले का नाम क्या है? उसका नाम गिरीश है डैडी। परसों बैंक चेयरमैन को एनकाउंटर में जिसने मारा था उस एसीपी रंजीत कुमार का छोटा भाई है। थैंक यू। सुनिए, हमारा रंजीत है जी। हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था और जब बैंक बंद हो गया तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम जब मौत से लड़ रहे थे तो कोई बचाने नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में बैंक चेयरमैन से लड़ झगड़ के हमारे पैसों को हम सब में बराबर बांटने वाले दिलेर ऑफिसर रंजीत कुमार जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। रंजीत कुमार जैसे अगर सब लोग जिम्मेदारी खूब निभाएंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। तनख्वाह लेना ही हमारी ड्यूटी है। सोचने वाले करोड़ों लोग हैं, उनमें रोज अपनी ड्यूटी को चैलेंज समझ के सच्चाई पर चलने वाले एक रंजीत कुमार जी हैं। उनकी इस सहायता से अंधकार में जी रहे कितने परिवारों के घरों में रोशनी आई है। मैं रंजीत कुमार जी को सादर प्रणाम करता हूँ। वैसे तो इंसानियत के लिए लड़ने वाले, रिस्क उठाने वालों को सरकार प्रमोशन देती है, लेकिन यहाँ हम उनका दूसरी तरह से सम्मान करेंगे। प्रमोशन से नहीं, ट्रांसफर से भी नहीं। पर इस शहर की जनता जरूर एसीपी साहब को इस मेडल से सम्मानित करती है। ये कोई गवर्नर मेडल नहीं या प्रेसिडेंट मेडल भी नहीं, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए, आपको प्रेसिडेंट का दिया हुआ मेडल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा? हाँ, नहीं है वो राजेश्वरी। कहाँ गया जी? खो गया। मैंने खो दिया। खो दिया? इतना कीमती मेडल? मैंने बोला ना, मुझसे खो गया है। परेशान मत करो। हाँ, ये लो। क्या गुल्लू, तुम्हें चांदी के कप क्यों पिघलवा रहे हो? क्या मेरे लिए पाजेब बनवाओगे? नहीं। फिर क्या करोगे? हाँ, ये भी लो।
सुनिए जी, प्रेसिडेंट का मेडल खोया नहीं, वो रहा, देखिए वहीं पर है। वो मेरा नहीं है राजेश्वरी। तुमने ही बनवाया है, बताओ। अपने सारे कप्स पिघलवा के मैंने ही बनवाया। Surrender all your medals, including the President's Gallantry Award. Including the President's Gallantry Award. गिरीश, तुम पिताजी के गले में ये मेडल देखना चाहते हो तो पहले कुछ बन के दिखाओ बेटा। क्या है? गुल्लू, हाँ। तुम कैंटीन के बदले कपड़ों की दुकान खोलते तो अच्छा होता। क्यों? कपड़ों की दुकान होती तो तुम हर दिन नए कपड़े पहनती। सुनो, अगर कोई काम ना करे तो गलत बात है, मगर कोई ना कोई काम करते रहना बड़ी बात है। देखना, इसे एक दिन 5 स्टार होटल बनाऊंगा। गुल्लू, हाँ? मैं फर्स्ट टाइम रिबन काट रही हूँ, सोच के बड़ी खुशी हो रही चाहो है। तो इस रिबन में से एक टुकड़ा काट के अपने बालों में बांधो। होटल ओपनिंग डेफिनेटली तुम नहीं करोगी। हाँ, रंजीत भैया आ गए। श्वेता, कौन है ये खूबसूरत कन्या? हाँ, उस रोज भैया के गले में जो मेडल पहना रही थी वही है ये। आओ ना भैया। क्यों सुष्मिता, कैसी हो? बहुत अच्छी इनसे हूँ। मिलो। श्वेता। हाय। बड़े भैया, चाकू जैसी तेज लगती है, महबूबा है। टाइम हो रहा है, आओ चलो रिबन काटते हैं। हाँ हाँ चलो ना। कम। मेरे नाम से, आपके नाम से बिजनेस करूंगा तो सफलता कदम चूमेगी भैया। अरे माँ कहाँ? वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? हाँ? पिताजी जो नहीं आए, पति परमेश्वर होता है ना, उनकी इजाजत के बगैर वो कहाँ से आएगी भैया? वाह, बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। रंजीत, बेटा रंजीत, रंजीत बेटे, अरे इन हाथों से तुमने कैंटीन खोल दिया। अरे वाह वाह, ये तो खूब चलेगी। अरे बेटा इसको बंद करो, ये खुला रहेगा तो सबकी नजर लग जाएगी मेरे बेटे। सुष्मिता तो कल रात से तुम्हारे गुण गा रही है, उसने तो किसी को सोने ही नहीं दिया। अरे क्या हुआ? क्या कह रहे हैं अंकल? सुम्मो तो रात भर मेरे साथ यहाँ थी। क्या है ना बेटे, रंजीत के नाम से कैंटीन खोल रहे हो ना, इसलिए। चलो ना बेटे, अब हमारे घर चलो। सुष्मिता ने अपने हाथों से मैसूर पाक बनाए हैं। मैसूर पाक मुझसे ज्यादा मेरे भाई को पसंद है अंकल। बड़े मजाकिया हो। जो कुछ भी करो, लेकिन पुलिस वालों से लफड़ा मत करो, मगर तुम्हारे लोगों ने उन्हीं को मार डाला। भैया अगर हम उनको नहीं मारता तो इन वेपन्स के पीछे में अपना जी के साहब का हाथ है, उनको पता चल जाता। ये तुम समझा? अरे हाँ। कैसे पता चलेगा? वो कोई मामूली बंदूकें नहीं जी, AK-47 है। तभी तो उस केस को उग्रवादियों पे धकेल दिया मैंने। अजीब, भूखों को खाना खिलाओ तो वो खुश होते हैं, लेकिन मुसीबत से बचाने वाले मुझ जैसे को रुपया खिलाना पड़ता है। आप ही तो बोलते थे हमेशा। हेलो। हमारे बैंक चेयरमैन का एनकाउंटर करने वाले
उस एसीपी रंजीत कुमार को इस इलाके का एसीपी बनाकर ट्रांसफर किया गया। बड़ा ही डेंजरस ऑफिसर है। सुनील राठौर जी। उससे होशियार रहना, वो कभी भी तुमसे कोई भी फाइल मांग सकता है। जी। वेलकम टू आवर पुलिस स्टेशन सर। मैं सुनील राठौर, ये सूरजभान सर। क्या ये? करेंट फाइल्स। क्लोज फाइल्स ले आइए। ये क्या सर, आपसे पहले आए ऑफिसर सब चार्ज लेते हमेशा करंट फाइल्स मंगवाते थे। मैं तो क्लोज फाइल्स ही मांगूंगा, यही मेरा स्टाइल है। गुड मॉर्निंग। तो उन लोगों ने तुम्हें इस केस में फंसाया जिससे घर भी दूर हुआ। गिरीश, थैंक्स माँ। मुझे लगता है आज मेरे लिए भी तुम सब हो आंसू बहाने वाले। कैसे हो बेटा? जेल में हूँ पर घर जैसा लगता है, क्योंकि घर में भी हमेशा पिताजी मुझे दोषी ही समझते हैं। उनके बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए कितने परेशान है तुम्हें क्या पता। इसलिए जेल से भाग जाऊंगा ये सोच के? ये तो बिल्कुल ही ठीक सोचा है उन्होंने। यानी? उस बोर्ड को देखो, कैदियों की संख्या 213 लिखी है। कल सुबह तक वो संख्या 212 हो जाएगी। देख भाई, ये काम बिल्कुल मत करना। इलीगली उन्होंने तुम्हें फंसाया है, तो लीगली मैं तुमको छुड़वाऊंगा। जोश में आकर तुम जेल से कभी नहीं भागोगे, मुझसे वादा करो। कर वादा। हाथ पैर धोकर ही तुम अंदर आई हो ना? ये क्या जी? मंदिर में घुसने से पहले पैरों को धोना पड़ता है। और किसी गलत जगह से आओ तो घर में घुसने से पहले पैरों को धोना पड़ता है। तुम वैसी ही जगह से तो आ रही हो। गिरीश, आप ही का तो बेटा है। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था तभी मर गया था मेरे लिए। आइंदा तुम जेल जाकर मेरी इज्जत खराब मत करना। का करूँ राम हमें छोकरी ना मिली, हम का करूँ राम हमें छोकरिया नहीं मिली। हो हमको बुलाए साहब। क्या गाने वाने गा रहे हो? कुमार वर्मा के लिए कुछ खास लेके आए हो क्या आज? फेस्टिवल आ रहा है ना, इसलिए हम इसमें बड़ा लाया हूँ। जेल में ये सब नहीं लाना चाहिए भैया। फल फूल बिरयानी और सेल फोन ला सकते हैं का? तो वो सब भी लाए हो क्या? नहीं, ये लाए हैं। अरे इतना का ताक रहे हैं, असली है नकली नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत जवान चल रही है, भागो। तुमको तुम क्या लाई हो बिटिया रानी? जबान खराब कर दी इसने तो। तुम क्या लाई हो? मैं क्या लाई हूँ तुम देख नहीं सकते ना? देखो, ना दिखने वाली चीज नहीं लानी चाहिए जेल में, रूल्स परमिट नहीं जो करते। मैं देना चाहती हूँ बापू देने ही नहीं देता। मतलब? नहीं समझे ना? मैं अपने गुल्लू के वास्ते बहुत सारा प्यार लाई हूँ। वाह, अंदर जाओ और उसको दे दो। अब मैं जाऊँ? जाओ। ले जाएंगे हम दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बैग में बम है, बम 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 इसके बैग में। जल्दी जल्दी तलाशी लो, जल्दी इसके बैग में बम है, बम बम। बाहर निकाल। देखिए अभी दिखाता हूँ, अभी निकालता हूँ। कैसे बन गया? कांस्टेबल, गो एंड अरेस्ट हिम। सर। कैसे का हो गया तोहरी याद में। अरे हेलो सर, एलबी रोड पर एक आदमी को किसी ने कार चला दी है। वहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल श्याम सुंदर होगा, उसे बताओ भाई। उसी पर तो कार चलाई है सर। क्या? गुड मॉर्निंग। क्यों जी सूरजभान जी? सर, गुड मॉर्निंग। मेरे लिए कोई फोन होना है? होम मिनिस्टर के ऑफिस से एक फोन आया था। बात क्या है? कुछ खास नहीं सर। और डीजीपी ऑफिस से भी फोन आया था। कोई खास बात? नहीं सर। डाटा कलेक्ट कीजिए। और कुछ? श्वेता नाम की लड़की ने 3 बार फोन किया था। सबके सामने क्यों बोलते हो? आप खुल के बताओ। उन्होंने कुछ बताया नहीं सर। 15 मिनट बाद फिर फोन करूंगी कह के फोन रख दिया। अब आप तशरीफ ले जाइए। हेलो। हाय रंजीत, श्वेता बोल रही हूँ। हाय श्वेता, कहाँ से बोल रही हो? घर से बोल रही हूँ। परसों मम्मी और मैं तुम्हारे घर आए थे। फिर मिली क्यों नहीं? कैसे मिलती? वहाँ तुम अपने भाई को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। उस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा सोच के मम्मी मुझे वापस ले आई।
तुम्हारे भाई की गलती क्या उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी, कुछ लोगों की साजिश थी ये। बस हफ्ते भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके रिलीज होते ही तुम जैसे अपनी माँ के साथ मेरे घर आई थी ना, वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, मुहूर्त निकलवाने शादी का। हाय। ये क्या बोरिया बिस्तरा लेके ही आ गई तुम? यूं जवानी बर्बाद ना हो जाए सोच के जल्दी आ गई। मतलब बिना बताए इस तरह पहुंच जाओगी? मुहूर्त वगैरह निकाल के आती तो क्या तुम मंगलसूत्र तैयार करके बैठते? मैंने सोचा सामने रहूंगी तो तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा और हम जल्दी एक हो जाएंगे। कौन है? आजा। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ राजेश्वरी? कौन आया है? पता नहीं, कुछ बातें सुनाई दे रही थी। और ये सूटकेस। ए रंजीत, यहाँ कोने में क्यों लाए हो? अपने पिताजी से इतना डरते? वर्मा, कुमार वर्मा, सुनो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुको, रुको, अरे अरे क्या कर रहे हो? कुमार वर्मा, ये क्या है? इसे अभी तक नौकरी में रखा हुआ है? निकाल फेंको, कहा था ना। बिना बताए निकालने के लिए ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी है। फिर कुमार वर्मा को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला, तब तुम्हारी ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी कहाँ थी? मुख्यमंत्री से लेकर आप जैसे सभी मंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों पहनते हैं? मुझे अगर आप ये बात एक्सप्लेन करेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब मैं डिपार्टमेंट की तरफ से इसी वक्त दे दूंगा सर। क्या भाई इतने जोश में बकवास कर रहे हो? कुमार वर्मा के साथ तुम्हारा भाई भी उसी वैन में तो था, वो क्यों नहीं मरा? बोलो, कैसे भाग गया वो? इसका मतलब कुमार वर्मा के मरने से ज्यादा मेरे भाई के भागने का गम है। तुमने अपने भाई को भाग जाने दिया? मंत्री साहब, जो मुंह में आया बोलते जा रहे हैं, ये आप जैसे नेताओं का काम है। हम पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। मेरे भाई के साथ कल्लू भी बच के भाग गया है, वो दोनों भाग गए हैं या किसी ने भगाया हो, ये 24 घंटों में डीआईजी साहब के टेबल पर पेश करूंगा। ये क्या है? इतनी लापरवाही से बात कर रहा था ये? हाथ जोड़ के फायदा उठाने वाले ऑफिसर हो तो आप लोगों के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले ऑफिसर आग उगलेंगे। हाँ, शाम होने तक कहीं वो आपके लोगों को पकड़ ना ले। ओ, साहब नहीं है। ये तो मेरी सीट पर कैमरा लगा रखा है। सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? हाँ सर। हाँ, ओके सर। परमेश्वर की ही नहीं, हमारी भी तीसरी आंख है। हेलो रामदास, एसआई सुनील राठौर बोल रहा हूँ। एसीपी साहब आज कलेक्टर से मिलने उनके ऑफिस जा रहे हैं। कलेक्टर से शाम तक मीटिंग चलेगी वहाँ। अच्छा, वो शंकर राम ने फोन किया था, शर्मा क्वारीज के पास वेट कर रहा है। मशीन गन्स वगैरह वही सप्लाई करेगा बोल रहा था। तुम जाओ, फोन रख दो, अब रखो भी। सूरज बांजी, मेरे साथ आइए। स्टिंग ऑपरेशन से कंप्यूटर में मेरी फोटो देखते रहना अब नहीं होगा बॉस। अब तो तुम्हारी फोटो पूरे देश के पेपर्स पे खुल के छपेगी। सर, हम कल्लू बोल रहा हूँ। हाँ, पहचान गया। बोलो कहाँ पर? भागकर फॉरेस्ट में छुप गया हूँ। हम आ जाऊँ का? नहीं भाई, तुम वहीं पर रहो। रंजीत को मारने का प्लान चल रहा है, उसके जाने के बाद, मरने के बाद आना। रंजीत का खात्मा कर रहे हैं? हाँ। कब साहब? अभी। कहाँ? शर्मा क्वारीज के पास।
आप यहीं रुकिए। जी। भैया भैया जल्दी करो जी, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हेलो, बोलो सुनील जी। इसके पास ही रहना, वो एसीपी वहीं पे आ रहा है। क्या करना है बताना पड़ेगा। सुनो, सब लोग बंदूकें नीचे करो। डाउन 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 डाउन। डाउन डाउन। कम ऑन मूव। नीचे नीचे, वो बुलेट से नहीं मरना चाहिए। हादसे में डायनामाइट फटकर बॉडी पीस पीस हो गया, तभी हम हैप्पी हो गए। स्टॉप देयर, रुको। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके अंदर खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना एनकाउंटर अकाउंट में तेरा नाम भी चढ़ जाएगा। 1 2 भैया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? हटो हटो, टाइट प्लीज। कमला जल्दी से ब्लड लेके आओ, जल्दी करो। यस फास्ट, जल्दी करो। पूरे शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो ठीक होगा। नहीं डॉक्टर, यहीं पर रहने दो। रिकवर होने में कुछ वक्त लगेगा। परवाह नहीं डॉक्टर। ओके। किसको फोन कर रहे हो गिरीश? पिताजी को। फोन कट करो पहले। ये बात नहीं अंकल, पिताजी को ये खबर नहीं बतानी होगी। रंजीत की ऐसी हालत है, अपने माँ बाप को नहीं बताओगे, वो सह नहीं पाएंगे। तुम्हें कुछ खास बातें बतानी है। आप तुम्हें इस केस में फंसाने वाले मामूली लोग नहीं हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में, वहां अपने को करोड़पति कहने वाला जीके ने तुम्हारे पिताजी और उनके दोस्त अमरनाथ को एक दिन अपने घर पार्टी पर बुलाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत दूर से आकर के यहाँ पर इस राज्य के बॉर्डर में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। जानते हो क्यों? बहुत रुपया कमाने के लिए। और आज ये पार्टी भी दे रहा हूँ, वो भी अपने मतलब के लिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज मेरी इकलौती बेटी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और सब ठीक है ना? हाँ, आपके फोन आया है मेरे लिए जी। हेलो सर, मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। या होल्ड ऑन। मेजर कॉन्फिडेंशियल। या आप उस कमरे में जाके बात कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, मेरा पर्सनल कमरा है। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज प्लीज कैरी ऑन। हाँ बोलिए अमरनाथ जी। हेलो सर, औजार वगैरह चेक पोस्ट पर लाने का आदेश मिला है। हमेशा की तरह बंदोबस्त करें क्या? नो, मिलिट्री ट्रक में ले जाने से 3 बार टेररिस्टों ने अटैक किया हम पर। उस बार औजारों के साथ साथ हमारे सोल्जर्स को भी हमने खोया है। इस बार वेपन्स को हम लोग प्राइवेट लॉरी में लेकर जाएंगे, किसी को भी शक नहीं होगा। ओके? लेफ्टिनेंट कर्नल अमरनाथ इस ऑपरेशन के इंचार्ज होंगे। ओके सर। गुड जोक। अमरनाथ,
हमें तुरंत हेडक्वार्टर जाना होगा। इस वक्त सर? यस, इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। ओके सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, वी हैव टू गो। ऑल राइट सर, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके Thank you, अमरनाथ sir. जी, नमस्ते। श्वेता। जी मम्मी। चलो बेटा। बाय अंकल। बाय स्वीटहार्ट। राम सिंह सर, देखो सारी की सारी बकरियों को हटा दो। ठीक है सर। हेलो 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 सर, यहाँ पर अटैक हुआ है, आप जल्दी आइए। अमरनाथ, अमरनाथ सर क्या हुआ अमरनाथ? बताओ बताओ अमरनाथ। अमर कम ऑन अमरनाथ, बोलो अमरनाथ। से मैं नहीं भागूंगा ऐसा वचन दिया था और मैं भाग गया। तुम अगर भागे थे तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए। ये क्या है? क्लोज्ड फाइल सर। सर करंट फाइल्स लाने को कह रहे हैं। क्यों भाई, मुझे नहीं मालूम क्या? सर हमेशा क्लोज्ड फाइल ही पूछते हैं। स्टाइल बदल दिया, जाके सारी फाइल्स लेकर आओ। क्या बात है? ओहो, आप खूब मेहनत करके पसीना बहाते हैं ना? पोछ लीजिए, पोछ लीजिए। धन्यवाद सर। सर्दी के मौसम में भी आपको पसीना आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं। फाइल में नहीं, आपकी बॉडी में। सर जोक कर रहे हैं क्यों? पसीना पोछ लो। गुड मॉर्निंग सर। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साधे। सॉरी सर। सर आप मेरे घर पे आए, ये मेरी खुशनसीबी। क्यों भाई, तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे अपने लोगों से बहुत प्यार है, इसीलिए तो बिन बुलाया आ टपका। वाह वाह, एक पुलिस वाले का इतना शानदार मकान होगा सोचा नहीं था। सर ये सब ससुराल से मिला होगा। करेक्ट सर, करेक्ट। ये लो नेकलेस, अपनी बेटी को अरे दे देना। सुनती हो, अभी आई। एसीपी साहब आए हैं। नमस्कार। ये लो नेकलेस, ये तुम्हारे लिए नहीं, बेटिया के लिए है। आप इतना कीमती तोहफा लाएंगे सोचा ना था। रिलायंस कंपनी मेरे नाम करने जितनी खुशी हो रही है मुझे। तुम एक सर। छोटा सा सच बताओगे तो टाटा कंपनी भी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। अच्छा। हाँ। क्या है सर? बताइए ना। कुमार वर्मा ने जो सीडी दी वो कहाँ रखी? बगदे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो फिर तेरी बेटी के गले में जो नेकलेस है उसमें बम किसने रखा वो मुझे नहीं मालूम। बम मर गए, बाप रे। अभी जाके बताता हूँ। रिमोट कंट्रोल तो यहाँ है मेरे पास, यहाँ दबाऊंगा तो वहाँ फटेगा, ये जानता हूँ। मत दबाना सर, सर मत दबाना। मैं लेकर आता हूँ सर, मैं लेकर आता हूँ। अरे नेकलेस उतारो, अरे नेकलेस उतारो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ? इस नेकलेस में बम है, ये देखो रिमोट। आप भी कमाल है जी, उसमें बॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं, वो टीवी का अरे रिमोट मेरी है। बात सुन पगली। बात क्या मैं सुनो, आपकी बेटी तो अभी छोटी बच्ची ही है। फिर ये फंक्शन क्यों? ऐसा करने पर एसीपी साहब आपको प्रमोशन देंगे, उन्होंने कहा था। अरे काहे का प्रमोशन? अगर ये बात जी के जान गया तो वो देगा हमको प्रमोशन ऊपर तक। हैं? मुझे उल्लू बनाकर सीडी ले गया साहब जी, अब तक तो उसने देख भी लिया होगा। देखने के बाद वो हम पर किस रूट से आके अटैक करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसी रूट से आ गया हूँ। नहीं। रूलिंग पार्टी के लोग अपोजिशन पार्टी के साथ असेंबली में, गुंडे मवाली जेलों में मिलते हैं और तुम यहाँ।
ये जगह तो बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई भी खिचड़ी पकाओ, मुर्दे भी सुन नहीं पाएंगे। सुन भी लिया तो उठ के गवाही देने नहीं आएंगे। काफी सेफ्टी है। वो क्या है सर, इनसे तो मैं पहली बार मिल रहा क्या हूँ। बात कर रहे थे इससे मिलकर? वो सर मैं ओहो, तुम तो पसीना बहने तक मेहनत करते हो, तो फिर इससे क्या काम पड़ गया? जी वो क्या है? अच्छा, इंटरोगेट करने आए थे, हाँ? करेक्ट करेक्ट। लेकिन यहाँ इंटरोगेट नहीं करना है, एनकाउंटर करना है। चल जल्दी बंदूक उसकी कनपट्टी पे रख के निशाना बांध। सच उगलवा, वरना मैं तुम दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई ये कह के फाइल बंद कर दूंगा। Come on. Hurry up. श्री राठौर, हमसे रिश्वत खाके तुम हम पे ही निशाना लगाते हो। मेरे पिताजी को पता चला तो? अगर तुम देर करोगे तो उसका बाप एमएलए ये बोलेगा, जी के उसका फैमिली फ्रेंड है ये बोलेगा। चला गोली, देख मैं 10 गिनता हूं तब तक गोली चला, वरना अब मुझे गिनती शुरू करनी होगी। 1 2 3 4 6। 4 के बाद 6 नहीं आता सर, 5 आता है। ओके, फिर से शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवा 9 साढ़े 9 पौने 10। सर जी, मैंने गोली चलाई क्या? बिल्कुल, तूने ही चलाई। अरे चुप, बड़ी देर है, निकल तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात तो सुन। अरे यार मेरी बात, अरे साहब चुप करो यार, चुप करो। क्या करो? इस तरह डर डर के रहने वाले का जीना देकर। अरे इसे क्यों मार डाला? हाँ? मैंने मारा तो इसमें गलती क्या? अगर इसको नहीं मारता मैं, श्रीलंका में बैठ के वो लोग हम सबको ह्यूमन बम से उड़वा देता, समझा? बहुत डेंजर है। अगर सीडी पुलिस के हाथ में लग गया तो उनको पता चल जाएगा और हम सबका जान खतरे में। वो सीडी हमको हो ना, उस सीडी में हमने गन्स को कहाँ एक्सचेंज करना है, कैसे एक्सचेंज करना है, वो सब डिटेल है। कुछ समझा? वो सीडी डेफिनेटली हमको चाहिए। हेलो अंकल, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। पिताजी की फाइल्स निकाल के श्वेता ने कुछ इंग्लिश में लिखा है। श्वेता ने चक्रवर्ती की फाइल्स क्यों निकाली? कुछ 7 6 मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल ऑफिस में लेकर आता हूँ। देखो मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। हमेशा तुम्हें ड्यूटी की पड़ी रहती है, मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते क्या? श्वेता, जरूरी काम है। वो तो हमेशा ही होता है। तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। हाँ, नहीं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर
मेन्यू कार्ड उल्टा क्यों देख रहे हो? क्या है ना, मैं शुरू से ही उल्टा करता आया हूँ ना, इसीलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। ठीक है, तुम ऑर्डर दो, मैं अभी आती हूँ। हाँ। यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? यार मुझसे लफड़ा मोल लेने आया है क्या? जानता है मैं कौन हूँ? एनकाउंटर किंग। नो, एक्टिंग किंग हो। यूनिफॉर्म पहनकर तुम डिपार्टमेंट को धोखा दे सकते हो, मगर हमको नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? बताओ, भाई कहाँ छुपा है? मैं रंजीत नहीं हूँ, जान गया है तू। इसी तरह मेरा भाई कहाँ है ये भी जान ले तू। मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ? बेवकूफ बनाते हो हमको। मेरे पिताजी को जानते हो ना? तू ही अपने पिता को नहीं जानता तो मैं कैसे जानूंगा बे? टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। तुम्हारा भाई कहाँ छुपा है बताओ। नहीं बताया तो ये बैग तो बचेगा, बैग वाली नहीं बचेगी, समझे तुम? श्वेता, श्वेता, श्वेता। वेलकम मिस्टर डुप्लीकेट। कौन है रे डुप्लीकेट? सिंडिकेट बना के गवर्नमेंट का माल हड़पने वाले चोर हो तुम। मैं हेरा फेरी नहीं करता, समझा? सीधे डायरेक्ट उड़ाता हूँ। श्वेता कहाँ है जिसे तुम उठा लाए हो? पहले भाई का पता बताओ। बड़ा परेशान किया उसने। उसके हाथों में हमारी जिंदगी लॉक है। वो कहाँ है बताओ, हम श्वेता को सौंप देंगे तुझे। मैं ना अपने भाई जैसा नहीं हूँ, मेरा स्टाइल अलग है। बंदूक ऐसे सर पे रख के निशाना लगा के वो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? अबे बकना, मुंह में जबान नहीं है क्या? यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, ये सब बोलना अपन नहीं जानता। अपन तो बस यू आर अंडर धुलाई। रुको। थैंक यू श्वेता। क्यों भाई, मुझे लाकर क्यों दे रही है सोच रहे हो ना? तुम रंजीत नहीं हो। ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसी ने दी, इसी ने दी हमको। है हो ना तुम? अरे आपके पास है क्या? रंजीत कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? ये क्या पिताजी, आपके सामने खड़ा है आपका रंजीत। नो, तुम रंजीत नहीं हो सकते। देखिए पिताजी, मेरी बात को बोल, कहाँ है मेरा बड़ा बेटा? अपने दोस्त छिपाने के लिए उसकी यूनिफॉर्म पहनकर तुम घूम रहे हो। उसका क्या किया तूने? बोल, बताओ। ये यूनिफॉर्म पहनने का तुम्हें कोई हक नहीं है।
बताओ। सुष्मिता तुम हट जाओ। भैया की हालत बहुत नाजुक है। मैं आपकी बीती हुई जिंदगी की कहानी जानता हूँ। कैसे बताऊं मैं आपको? तुम बहुत जिद्दी हो, लोगों को साथ ले जाकर गोडाउन चला देते हो। उस केस में तो तुम किसी तरह बच गए, हफ्ते भर में दूसरे केस में पकड़े गए, जेल में जाके सबको सबक मिलता है। लेकिन तुम वहां भी नहीं सुधरे। तुम जैसा क्रिमिनल इस सोसाइटी में घूमने के लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं। कमिश्नर साहब, दिस इज एसीपी रंजीत कुमार फादर स्पीकिंग। नहीं पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। कमिश्नर साहब, प्लीज कम इमीडिएटली। गिरीश, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। गिरीश, रुको, जाओ। क्या हुआ? रंजीत, रंजीत, ये सब क्या है? आपकी आंखों से आंसू न टपके, इसीलिए गिरीश ने ये बात आपसे छुपा के रखी। ये भाई नहीं होता तो आज मैं आपको इस हाल में भी नहीं मिलता। वो मेरा सगा भाई ही नहीं, बल्कि मुझे प्राणदान देने वाला प्राणदाता है। भगवान ने मुझे 2 आंखें दी, फिर भी मुझे एक आंख से देखने की आदत क्यों पड़ गई? मैंने बचपन से तुझ में गलतियां ढूंढी, तेरे मन को ना जाना, तुझे ना पहचाना। पिता के रूप में मैं फेल हो गया, बेटे के रूप में तू पास हो गया। पिताजी, वह क्या देखता है? उस सीडी में क्या होगा मैं तुमको बताता हूँ। लाओ, आइए दे दे। आज इधर महाशिवरात्रि है। कितने दिनों से वेपन ट्रांसफर करने का मैं प्लान बना रहा था। आज फॉरेस्ट में बेलापुर गांव है, वहाँ शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस फेस्टिवल में 1000 लोग जाते, उनके बीच मैं लगाऊंगा पावरफुल RDX बॉम्ब। वो मैं किधर रखूंगा कोई नहीं जानता। अमरनाथ यात्रा जैसे इधर 1000 भक्त जनों के प्राण हवा में उड़ जाए।
वो टाइम तुम लोग का पुलिस उन लोगों का मदद करने जाएगा, उस हादसे में, उस हंगामे में हम लोग अपना वेपन को बॉर्डर पर पहुंचा देगा। तुम समझा कुछ? कुछ समझा क्या? तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चल बॉम्ब फिक्स कर। महाशिवरात्रि के दिन उस महाशिव को ये लोग याद करके आनंदमय हो जाएंगे। गिरीश, बुलेट्स। कम ऑन गिरीश, कम ऑन, तुम कर सकते हो। हाँ, शाबाश। कम ऑन गिरीश, कम ऑन, तुमसे होगा। कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। हाँ, शाबाश। तुमसे होगा ये, तुम कर सकते हो। कम ऑन गिरीश, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कोशिश करो गिरीश, गिरीश तुम कर सकते हो। कम ऑन, थोड़ा और आगे, शाबाश। कम ऑन गिरीश, कम ऑन। हाँ, बहुत अच्छे। यस, शूट। कम ऑन। हेलो शंकर राम, अय्या, कहाँ है तुम लोग? सब वो तो वेट कर रहे हैं इधर। श्रीलंका वाले आ गए? अय्या, सब लोग आ गया इधर। कैश लाए क्या? हाँ, कैश मनी सब रेडी, बस तुम्हारा इंतजार है। रास्ते में हैं हम। रास्ता छोड़ो, हटो हटो। सुनो बेटा, इसमें चढ़ावे का दूध है, मैं ऊपर तक चढ़ नहीं सकता, मंदिर तक पहुंचा दोगे? हाँ ठीक है। हर हर शंकर, हर हर महादेव, हर हर शंकर, हर हर महादेव। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भगवान के पास जाने से सब पाप धुल जाता है। तुम लोग ने बहुत पाप किया है, तुम भी चलो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। चलो। मगर हम पश्चाताप करने नहीं आए, फिर कहाँ आए हो? पाप करने आए हैं। हाँ? पाप मतलब का? सुनो, बोलो। वो टीवीएस पे जो लड़का जा रहा है, उसे देखो। उस दूध के कैन में आरडीएक्स बॉम्ब हमने रखा है। कहाँ? ठीक भगवान के पास पहुंचते ही वो फट जाएगा। गिरीश, हम कल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कल्लू। बम बम, वहाँ बम है। कहाँ रखा है बम, पता है तुम्हें? हाँ, हमको पता है। कहाँ रखा है बोलो। ध्यान से सुनो, हम बताता। कल्लू, कल्लू, ये आवाज कैसी? इस लाश को उठाकर फेंको। कल्लू, कल्लू, कहाँ है बम, कहाँ है बम, बोलो। कल्लू, कल्लू प्लीज बताओ बम कहाँ है, बताओ प्लीज। कल्लू, मतलब किसी गाड़ी का नंबर 515। बड़ी अच्छी किस्मत पाई है तुमने, जो मौत के मुंह से जिंदा बचकर आ गए। तुम्हें बॉम्ब से नहीं बल्कि मेरी गोली से मरना लिखा है।
किसी काम के लायक नहीं कहकर आज तक डांटता रहा तुझे, और अब इतने लोगों की जान बचाई तूने, तो मन से तुझे शाबाशी देना चाहता था, तो तू दूर हो गया। मेरे बच्चे, गिरीश, गिरीश, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरा हाथ जब छूट गया तो मैंने नीचे फिसलकर सामने एक पत्थर था ना, उससे पकड़ लिया। जब वो भी छूट गया तो एक पेड़ की टहनी थी, उसे पकड़ के ऐसे ऐसे यूं खींच के ऊपर आ गया। देखा, कुछ नहीं हुआ पिताजी। तुम नहीं बदलोगे। तुम नहीं चल जेल में चल, जान जाएंगे। चल। एक्सक्यूज मी सर, कुछ दिन पहले मेरा छोटा बेटा गिरीश मुझे एक मेडल पहनाने के वास्ते लाया था, तब मैंने उसे मौका नहीं दिया। अब आप इजाजत दें तो मैं उसके हाथों से ये मेडल पहनूंगा। डेफिनेटली। गिरीश, इधर आओ।